नमस्कार, 10 शहर 10 खबर देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है। राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें श्योपुर के रहने वाले 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भूतकछा गांव के ये सभी रहने वाले थे। मंडरायल और करौली के बीच यह हादसा हुआ है। कैला देवी माता के दर्शन के लिए ये सभी जा रहे थे और तभी ये भीषण हादसा हो गया। बड़ा हादसा ढोडर थाना इलाके के भूतकछा के ये सभी रहने वाले। अब तक जो नाम पता चले हैं, अतुल, विमला, काजल और हेमा भूतकछा के रहने वाले, भानु, पिस्ता, हीरा, सोनम टर्रा खुर्द के रहने वाले। इस तरह की जानकारी हालांकि मिली है, आगे ये जानकारी और ज्यादा अपडेट होगी। बड़ा हादसा गांव के पास एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। तो हमारे यहाँ जो आए थे टोटल 13 लोग आए हैं, जिनमें से हमें 8 जो लोग हैं वो हमने जो रिसीव किए वो डेथ थे। एक का अंडर ट्रीटमेंट, जिसकी गर्दन बिल्कुल क्या है कि इंजर्ड थी, हेड इंजरी थी, फेस पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो अंडर ट्रीटमेंट, उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो टोटल जो 9 डेथ हो चुकी है और 4 लोगों का क्या है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? अपडेट की बात करें तो एक घटना हुई है, बड़ी ही दुखद घटना है। इसमें श्योपुर जिले के 7 लोगों की मौत हुई है। दोनों आपस में भाई बहन के परिवार हैं। भूतकछा और टर्रा खुर्द गांव के रहने वाले हैं, जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। और इस घटना से पूरे इलाके के लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि सभी लोग दर्शन करने के लिए और गाड़ी का जो पुरानी गाड़ी ली थी उसका पूजन कराने के लिए गए थे और आज रात वापस भी लौट आते, लेकिन रास्ते में ये घटना हो गई। इस वजह से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। अब इन मृतकों के परिजन हैं वो डेड बॉडी को लेने के लिए रवाना हो गए हैं और पोस्टमार्टम के बाद में उनको जब सब मिलेंगे तो उनको ला करके यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर भी प्रशासन और पुलिस की टीमें चौकन्नी है और जैसे ही मृतकों की जो शव हैं वापस आते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की टीमें पहुंच जाएंगी। जनप्रतिनिधि भी लगातार इस घटना पर परिजनों से बात कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि घटना बड़ी ही दुखद और बड़ी है, जिसमें 2 परिवार, एक तरह से कह सकते हैं कि 2 परिवारों को बहुत ही ज्यादा बड़ी क्षति हुई है। ये बिल्कुल एक साथ पूरे परिवार का इस तरह हादसे का शिकार हो जाना, काल के गाल में समझ आना, ये वाकई दुखद है। धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ इस हादसे को लेकर अब तक अपडेट मिल पाया है? हादसे की वजह से लेकर और जो जगह जहां पर यह हादसा हुआ उसके बारे में भी समझाइए धर्मेंद्र। जी देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा हादसा करौली से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर मंडरायल रोड का है, डूडापुरा मोड़ के पास, जहां एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ रहा था और सामने से जब ये कैला देवी से दर्शन कर ये लौट रहे थे तो ट्रक की टक्कर बोलेरो से हुई और जबरदस्त टक्कर थी, जिसमें ना सिर्फ बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही ट्रक का जो अगला हिस्सा जिसमें टायर लगे होते हैं वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उस हादसे में कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि कुछ को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया गया था। इस दौरान कुल मिलाकर लगभग 6 महिलाओं की मौत हुई है, 2 बच्चे हैं और 1 पुरुष है जिनकी मौत हुई है। इस तरह 9 मृतक हैं, साथ ही 4 लोग घायल थे, जिनमें से 3 को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया और 1 2 वर्षीय बालिका है जिसका करौली हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही न सिर्फ जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे थे। वहां इन्होंने राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली थी, साथ ही जो गाड़ी का मलबा था उसे हटाया था और जो गाड़ी में फंसा हुआ ड्राइवर था उसे भी बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद धर्मेंद्र, आपको रोकना चाह रहा हूं, रामनिवास रावत साहब उस इलाके को लंबे अरसे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको इस वक्त रोक रहा हूं, दोनों आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामनिवास रावत साहब, बड़ा दुखद हादसा, 9 लोगों की जान चली गई है। जी जी जी, ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। एक ही परिवार के 4-5 लोग एक्सपायर हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र से भूतकछा और टर्राकला गांव के लोग दर्शन करने मां कैला देवी के दर्शन करके गए थे। दर्शन करके लौट ही रहे थे कि करौली के पास में जैसे करौली निकले, डंपर से एक एक्सीडेंट हुआ है बहुत खतरनाक, जिसमें 9 लोग एक्सपायर हो गए हैं। 7 लोग विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मध्य प्रदेश के हैं, 2 लोग राजस्थान के हैं। जी, और कुछ लोगों को
वहाँ रेफर कर दिया गया है। ठीक ठीक बहुत ही हृदय विदारक घटना जी। है। मैं पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जी। रामनिवास रावत साहब, क्या कितनी कोई मदद इन्हें मिल पाएगी, इस परिवार को मदद मिल पाएगी? हालांकि लगभग 2 परिवार पूरी तरह खत्म हो गए इस पूरे हादसे में। जी। पूरी तरह से मदद मिलेगी। मैं सीएम साहब से भी बात कर रहा हूँ और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतनी अधिक से अधिक मदद कराने का प्रयास करें। ठीक ठीक। रामनिवास रावत साहब, आप लंबे अरसे से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, और ये जो जगह है, जब कैला देवी के दर्शन के लिए जाना या आना होता है, क्या वजह है? यहाँ हादसों का एक बड़ा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है सर। अब अनियंत्रित रूप से जितने भी डंपर लोग चलाते हैं, डंपर वाहन आप भी देखते हो कि जितने भी चलते हैं जी, ज्यादातर अनियंत्रित रूप से चलाते हैं ड्राइवर लोग। इनको भय नहीं रह गया है किसी का भी, तो ये ज्यादातर दुर्घटनाएं डंपर से ही होती हैं जी। तो ऐसी दुर्घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में क्या देश में चल रहे डंपरों की स्पीड को नियंत्रित कर दिया जाना चाहिए कि नियंत्रित होकर के चलें, जिससे एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं न घटें। ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो दोनों सहयोगी हैं, दीपक हैं, धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रामनिवास रावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद मिलेगी, वो खुद सीएम से इसे लेकर चर्चा करेंगे। और सिवनी में फिर गौवंश हत्या का मामला सामने आया। छपारा थाने के केवलारी में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया। आदिवासी समाज के 4 लोगों पर गौवंश हत्या के आरोप हैं। 3 गिरफ्तार कर लिए गए, 1 फरार है, उसकी तलाश जारी है। गौवंश वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार सुर्खियों में रहा है सिवनी। इससे पहले भी जो यहां का गांव है जहां गौकशी की जा रही थी, उसे लेकर लगातार सुर्खियों में रहा। खबर खंडवा से, जहां फंदे पर गोली कांड के आरोपी की पत्नी मिली है। पुलिस की नजर में पूरा मामला संदिग्ध है। हत्या आत्महत्या दोनों एंगल से पड़ताल हो रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पति ने वन समिति अध्यक्ष को गोली मारी थी। जिल्हार वन समिति अध्यक्ष धन सिंह की इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। आरोपी सुर सिंह की तलाश कर रही है पुलिस। खंडवा का यह पूरा मामला है। प्राइमा फेसी पुलिस को यह लगता है कि यह जो शव मिला है, क्या यह हत्या का भी हो सकता है? यह हत्या का भी हो सकता है, और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल इसे संदिग्ध मान रही है। इसका एक एंगल यह भी है कि वन समिति अध्यक्ष को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी की पत्नी है ये। सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट? जी, मैं बता दूं कि जो वन समिति अध्यक्ष धन सिंह पर गोली चलाई गई थी, उस आरोपी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। उसकी पत्नी जो है फंदे पर झूलती मिली है, और इस पूरे मामले में पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस ने पंचनामा बनाया है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और जो पीएम रिपोर्ट आएगी वो काफी हद तक पुलिस की आगे की जांच में सहयोग करेगी। जो मृतिका का पति है सुर सिंह, वो फरार है और पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस को ये है कि अंतिम संस्कार में वो शामिल होने आ सकता है और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन वो पुलिस के डर से अंतिम संस्कार में भी शामिल होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ी बात है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रतलाम में युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवती से महिला और उसके बेटों ने मारपीट की है। मारपीट पूरी जमीन विवाद से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, युवती के साथ मारपीट की तस्वीरें, जिसमें एक युवती के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। बेटे भी नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ताल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
अगला शहर है हरदा। हरदा के भुवनखेड़ी गांव में शिवलिंग को तोड़ने का मामला सामने आया है। गांव के कोटवार अमर ओसले पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। कोटवार ने नशे की हालत में शिवलिंग को खंडित किया। अपशब्द भी कहे। ग्रामीणों में गुस्सा है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और कोटवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना करेगा, ये साफ कर दिया गया। आरोपी कोटवार अमर पर धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज किया गया है, यानी इसे आरोपी बना लिया गया है। हमारे जिले में टिमरनी थाने में भारतीय न्याय संहिता जो आज से लागू हुई है, उसके तहत अपराध क्रमांक 324/24 कायम किया गया है। मारपीट का सिंपल मामला है, जिसमें 296, 215(2), 351(2) और 3/5 BNS में कायमी की गई है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। सहयोगी प्रवीण तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या अपडेट इस मामले में? जी ललित जी, पूरा जो मामला है हरदा जिले के भुवनखेड़ी गांव का ये मामला है और आज वहां पर जो ग्राम कोटवार है, ये शासकीय कर्मचारी होते हैं कोटवार, और इसने जो है नशे की हालत में वहां एक मोहल्ले में शिवलिंग को उठाकर जो है उसे जमीन पर पटक दिया और उसको खंडित कर दिया। जब ये पूरा घटनाक्रम जो है ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों में खासा आक्रोश था। इस पूरी घटना को लेकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की पूछताछ के बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार अमर ओसले ने जो पूरा कृत्य किया था, उसके बाद अमर ओसले को जो हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और उसने अपना एक कृत्य जो है कबूला। उसके बाद जो टिमरनी थाना पुलिस थी, उसने धारा 295 में मतलब धार्मिक भावना आहत करने का मामला इस पर दर्ज करके जो है इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी ललित जी, धन्यवाद प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। अगला शहर अलीराजपुर, लेकिन इसके लिए दिल्ली की घटना का रेफरेंस। 6 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। 6 साल बाद तारीख वही। MP के अलीराजपुर में सामूहिक सुसाइड की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको दहला दिया है। MP में बुराड़ी कांड पार्ट 2। 6 साल बाद वही तारीख। अलीराजपुर में खुशियों का कातिल कौन? एक घर 5 फंदे, राज क्या? मासूम बच्चों का गुनहगार कौन? पति पत्नी का कसूरवार कौन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज। करीब 6 साल पहले 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुराड़ी से जब एक ही परिवार के सामूहिक सुसाइड की तस्वीर सामने आई थी, तो इस सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 6 साल बाद जगह अलग है, लेकिन तारीख वही, 1 जुलाई। MP के अलीराजपुर के सोंडवा थाना इलाके के राउडी गांव में इस घर का मंजर बेहद खौफनाक था। इस घर में 5 फंदे थे, जिसमें झूल रही थी 5 जिंदगी। राकेश और ललिता के परिवार का ऐसा खामोश हो जाना सबको हैरान कर गया। कमरे में राकेश, उसकी पत्नी ललिता और मासूम 3 बच्चों की लाशें थीं। मासूम बच्चों की उम्र 9, 7 और 5 साल है। 2 बेटों और 1 बेटी के साथ राकेश और ललिता ने जान क्यों दी? अलीराजपुर जिले के सोंडवा थाने में एक घटना घटित हुई है, जो आज सुबह इसके बारे में जानकारी मिल पाई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग फांसी लगा के उन लोगों ने अपनी आत्महत्या की है, जिसमें पति पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटा है। बच्चे 9 साल, 7 साल और 5 साल के हैं। ना तो घर से चीखने की आवाजें आई, ना ही लोगों ने लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी। तो आखिर इन मौतों की वजह क्या है? प्रारंभिक तौर पे अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये कारण क्या है, बट पुलिस इसमें सक्रियता से लगी हुई है कारण पता करने का कि आखिर क्या वजह रही जो इन लोगों ने आत्महत्या की। क्या पारिवारिक कलह में खामोश हुई ये 5 जिंदगी? सवाल ये भी कि क्या माँ बाप ने बच्चों को फांसी पर लटकाया, फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गए? क्या ये सामूहिक सुसाइड का मामला है या फिर मौत का राज कुछ और है? अभी तक तो कारण नहीं पता चल पाया है कि क्या वजह है आत्महत्या करने का, लेकिन ये बात सही है कि 5 लोगों ने आत्महत्या की है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा इस परिवार के खौफनाक द एंड की कहानी का राज। आखिर खुशियों का कातिल कौन? झाबुआ में वीरेंद्र सिंह राठौर और धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला शहर है बैतूल का मुल्ताई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मां ताप्ती पर कहे गए तथ्यों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है। ताप्ती के उद्गम स्थल मुल्ताई के पुजारियों और संत समुदाय ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए गए सभी तथ्यों को भ्रामक बताया। उनके खिलाफ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। संत समुदाय की मांग है कि पंडित प्रदीप मिश्रा मुल्ताई आए और मां ताप्ती से माफी मांगे। हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप एक बहुत बड़े व्यास मंच पर है, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, और आपने जो ताप्ती मैया को लेकर के बयान दिया है उसको आप पूर्णतः असत्य बयान को वापस ले और माँ ताप्ती से क्षमा याचना करे और अपना एक वीडियो जारी करके या ताप्ती तट पर आकर के माँ ताप्ती से क्षमा याचना करे। द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं कि पाप का भक्षण कर लेती है, गंगा से जो नहा के आवे, दर्शन करने नर्मदा जावे, उतना पुण्य ही तेरे स्मरण में, जिसके स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन अनेक जगह आया है। जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की जो बात कही है, ये भी किसी पुराण में हमारे वाचन में नहीं आई है। ताप्ती मंदिर पुजारी जी द्वारा जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ में एक ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगला शहर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। पुलिस ने कैमरून और बांग्लादेश के साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। 2 अंतर्राष्ट्रीय ठगों समेत 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ये शिकार बनाया करते थे। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर इन्होंने 27 लाख की ठगी की थी। आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 6 एटीएम, 2 पासपोर्ट और कई बैंक की पासबुक बरामद हुई है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके 27 लाख में से 9 लाख रुपए लगभग अपराधी के बरामद भी करे हैं। शेष रकम और इनके अकाउंट डिटेल और इत्यादि का। अगला शहर उमरिया। जिले में हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखकर सड़कर खराब हो गया। जिम्मेदारों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। जिले के उमरिया, खुटार, छपरौड़ और चदिया कैंप में भंडारित यानी इकट्ठा करके रखा हुआ हजारों क्विंटल गेहूं, उसकी दुर्दशा बता रही है कि इसकी देखभाल में कोताही हुई। खराब हुआ गेहूं साल 2021-22 में यहां पर इकट्ठा करके रखा गया था। विभाग के जिम्मेदार अफसर ये भूल गए कि इस गेहूं को कैंप से उठाकर वेयर हाउस तक ले जाना था। गेहूं के सड़ने के मामले में जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से गेहूं की कमी बताकर राशन दुकानों से कटौती होती है, फिर ओपन कैंप में गेहूं सड़ने की खबर आती है, जानकारों को ये आशंका है कि बियर कंपनी से सांठगांठ का ये बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ये स्थिति है। और जहाँ तक उमरिया का प्रश्न है, उमरिया जिले में सब्जी मंडी में 23.9 मैट्रिक टन 21-22 का और 22-23 का ये है 22.9 22-23 का है 22.9 AMT और इसके बाद जो है शेष जो है 427 मैट्रिक टन जो है आपका छपरौड़ कैंप में भंडारित है, जो गेहूँ खराब हुआ है। चंदिया कैंप में जो है 47.1 MT है, जिसको यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसको वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। जानकारी में आया है कि कुछ विगत वर्षों का जो खाद्यान्न है वो किसी कारणवश खराब हो गया था। इसकी जांच हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक समिति गठित की है। उस समिति के द्वारा जांच की जा रही है और समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई इसमें की जाएगी। और अब शहर दतिया कृषि मंडी। किसानों के लिए सरकार की तरफ से कैंटीन, रेस्ट हाउस का लाभ किसानों को ही नहीं मिल पा रहा। रेस्ट हाउस और कैंटीन पर ज्यादातर वक्त ताला लगा रहता है। कृषि मंडी की जो कैंटीन है वहां पर रियायती दरों पर किसानों को खाना मिलना चाहिए, लेकिन यह कैंटीन हमेशा बंद रहती है, ज्यादातर ताला लगा रहता है। किसान परेशान होते हैं। मंडी प्रबंधन को शिकायतें भी मिलती हैं, लेकिन कैंटीन और रेस्ट हाउस खुलवाने के बजाय झूठ बोलकर गलती छिपाई जाती है। कोई सुविधा नहीं है, ये सुविधा है पानी पीने तक के लिए पानी सुविधा उपलब्ध है, कोई
कोई प्रशासन कोई कुछ चीज सुविधा नहीं है। ये आप देख रहे हो कुछ बंद है, आपके सामने तो बंद है, आप खुद देख सकते हैं। गेस्ट हाउस कैंटीन हमेशा खुलते हैं, कभी बंद है? नहीं, मैं आया जब तक मेरे को करनी नहीं मिली यार। वहाँ पर कोई नहीं हो है। जब भी जैसे शाम के टाइम अभी आप टाइम क्या हो रहा है, 1 बजे का लगभग है, तो नहीं में कोई किसान नहीं होगा, न कोई कर्मचारी नहीं जाएगा, तो खुद में जैसे भी शाम के टाइम कोई आवश्यकता पड़ती है तत्काल खुलवा दिया जाता है। इधर गरियाबंद में राजिम से लगे 8 धान खरीदी केंद्रों से 3600 क्विंटल से ज्यादा धान गायब है। करीब 1 करोड़ का यह धान है। ऑनलाइन रिपोर्ट में एंट्री करने के दौरान धान की मात्रा कम पाई गई। राजिम के अधीन आता है फिंगेश्वर, कोपरा, बेलर, कौंदकेरा, चरौदा, परसदा कला, पोलकर्रा, बिनौरी भाठा। यहां के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। समिति प्रबंधकों पर निलंबन और वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। सहायक आयुक्त ने नोटिस जारी कर जानकारी तलब की है। के माध्यम से ही डीओ जारी होता है। यदि समय में हमारे ब्रांच में हमारे में जनवरी का फरवरी में भी कट जाता है डीओ, तो ये स्थिति वजन की कमी जो है वो कभी नहीं आती। इसकी जिम्मेदारी विपणन संघ की है। उनको क्या 72 घंटे के अंदर बफर लिमिट से एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है तो उनको उठाना जरूरी है, लेकिन वो भी नहीं उठाया। उसके बाद 28 फरवरी लास्ट डेट है पूरे परिधान का, परिवहन का, लेकिन उसमें भी पूरा उठाव नहीं हुआ है। लगभग 4-5 समितियों में अभी और जीरो शॉर्टेज हो जाएगा और हम प्रयास कर रहे हैं। समितियों को नोटिस दिया गया है ताकि जहां समितियां फिक्सर से। और 10 शहर 10 खबर में इतना ही। खबरें जारी हैं। मामले में कलेक्टर ने ग्राम